देखिए इस वाले क्वेश्चन में वही कंसेप्ट लगाएंगे हम लोग, लेकिन वहां पे कॉस था, यहाँ पे क्या है साइन लिखा हुआ है। मामला वही है। आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे फिर एक स्टैंडर्ड वैल्यू दिया हुआ है, क्या साइन 60। साइन 60 का वैल्यू, साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 पहले लिख दीजिए। और यहाँ क्या बच गया साइन 10, और बोला था ना सबसे हायर वाले को पहले लिख दो। 70 और 10 को साथ कर देते हैं, और कौन साइड हो गया, साइन 50 साइड हो गया। तो क्या बताया गया था, किसकी कमी, 2 की कमी, 2 से इंटू 2 से डिवाइड, तो क्या मिला √3/4 2 sin A इंटू कॉस बी, 2 sin A इंटू साइन बी। क्या फॉर्मूला बोलोगे, माइनस, अच्छा माइनस आता है, अच्छा माइनस कॉस A प्लस बी। तो एक क्या लिखा हुआ है 70 लिखा हुआ है ना, 70 प्लस 10। अच्छा तो यहां ब्रैकेट डालना होगा है ना, और माइनस कॉस 70 माइनस 10, सही है ना। आ जाओ इधर, साइन 50। चलो ये √3/4 अपने जगह पे, थोड़ा हम माइनस को अंदर भेज के इसको घुमा देते हैं। तो माइनस अंदर भेजेंगे तो माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, घटाओ कितना 60 हो जाएगा। और ये माइनस में कितना लिखेंगे 80। बाहर कौन वेट कर रहा है इसका 50 है ना। इसका वैल्यू, इसको इंटू करो √3/4 और साइन कॉस 60 का वैल्यू 1/2, और इसको भी मल्टीप्लाई कर दो √3/4 कॉस कितना 80, बाहर में कौन है साइन 50। तो सर यहां पे मल्टीप्लाई हो गया तो कितना मिल गया √3/8, मल्टीप्लाई कर दो साइन से भी, बात मत कर, साइन 50 और यहां पे माइनस √3/4 क्या लिखेंगे कॉस 80 इंटू साइन 50, सही है ना। अब सर यहां पे कॉस और साइन कंबाइंड में है, ये अकेला वैसे ही रहेगा, कुछ नहीं कर सकता, तो इसको अकेला को वैसे ही छोड़ दो। क्या लिखोगे √3/8 साइन 50 माइनस √3/4, यहां पे सर 2 से मल्टीप्लाई, और क्या करेंगे 2 से डिवाइड, सही है ना। तो क्या मिल गया √3/4 साइन 50। फॉर्मूला बताओ जल्दी सा, बोलो क्या लिखेंगे 2 cos A इंटू साइन बी, किसका फॉर्मूला साइन A प्लस बी माइनस साइन A माइनस बी, A माइनस बी 50 ना जी, सही है। अब आओ √3/4 साइन 50 माइनस √3/8 कितना आ गया जी 130, साइन 130, और ये कितना आ गया घटाया तो 30 आ गया। तो यहां पे घटाने पे क्या गया साइन 30 आ गया। इसका वैल्यू होता है, इसका वैल्यू नहीं होता, कोई बात नहीं है, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको इससे, तो माइनस में आ जाएगा, माइनस √3/8 साइन 130 माइनस माइनस प्लस √3/8, और साइन 30 का वैल्यू कितना 1/2। आइए जरा, आप देख रहे हैं साफ साफ, क्या देख रहे हैं साफ साफ कि सर ये जो यहां 4 ही रह गया। अच्छा क्या बोल रहे हो 8 था ना, वही कह रहे हैं कि भाई गड़बड़ क्या हो गया, यहाँ 4 था 8 है ना, वही कह रहे हैं कि यहाँ गड़बड़ घोटाला कैसे हो रहा है। आइए क्या लिखेंगे साइन 180 में से 50 जाएगा तो 130 बचेगा, और यहाँ प्लस कितना √3/16, तो यहाँ पे हो गया √3/8। देखिएगा जरा साइन 50 और साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही रहता है, तो ये कुछ चेंज नहीं होगा, साइन 50 लिखा जाएगा। अब प्लस √3/16, ये है माइनस में और ये है प्लस में, तो आंसर क्या मिला √3/16 आ गया। LHS बराबर RHS प्रूव्ड, है ना आसान। तो 2 बार चेंज करना पड़ेगा। देखिए अब एक हम लोग नए एक्सरसाइज की तरफ बढ़ गए जिसका नाम था मल्टीपल एंगल टाइप 4।
आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा टाइप 4, जरा देखिए क्या फॉर्मूला था, जल्दी देखो क्वेश्चन पूछेंगे अभी। साइन एक्स का वैल्यू दिया हुआ है -1/2 एंड पाई से लेकर 3π/2 है तुम्हारा। फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसका वैल्यू निकालना है? साइन 2x, कॉस 2x और तीसरा tan 2x। ठीक है, ये बेसिकली निकालना है। तो सबसे पहले हमें चेक करना है क्या कि साइन x जो दिया हुआ है वो माइनस में दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है, निगेटिव में दिया हुआ है। उसके बाद क्या चेक करना है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, जल्दी बताओ। अगर तुम्हें फिर से नहीं दिख रहा तो फिर से देखो, 0 से π/2, π/2 से पाई, अब पाई से 3π/2 और 3π से 2π, तो साफ साफ दिख रहा है सर पाई से 3π बोल रहा है। एक्स का वैल्यू पाई से 3π/2, कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और ये फोर्थ, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव? tan cot पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव है ना, बाकी सब निगेटिव। तो सुनो, एक चीज यहाँ पे एक चेक करना है। चेक क्या करना है? यहाँ पे साइन एक्स का वैल्यू दिया हुआ था और ये वैल्यू रेंज जो लिखा हुआ वो साइन एक्स का लिखा हुआ है, लेकिन चाहिए क्या हमें? साइन 2x का चाहिए। तो रेंज कैसे चेक करोगे? चेक कर लेते हैं रेंज। सर यहाँ पे 2x से मल्टीप्लाई कीजिए, तो अगर आप 2x से मल्टीप्लाई करते तो इधर भी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और इधर भी कितना हो जाएगा? बोलो, 3π/2 इंटू 2, 2 कट गया तो क्या मिला? 2π, और यहाँ 2x और ये कितना? 3π। कौन सा क्वाड्रेंट? सर 2π तो यहाँ और 1π यहाँ चले गए, 1π यहाँ चले आए, तो यानी किस कहाँ मिल गया? 2π से 3π ना जी, यहाँ 2π और ये 3π, तो यानी फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट दोनों में आ रहा है। तो फर्स्ट में अगर आ गया तो ऑल आर पॉजिटिव और सेकंड में आए तो साइन कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन में। साइन एक्स से पहले आप अपने एक्स के ही हिसाब से निकालिए कॉस एक्स, क्या निकलेगा? साइन स्क्वायर एक्स दिया हुआ है, साइन स्क्वायर कह रहे हैं, साइन एक्स दिया हुआ कितना? -1/2, तो कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला बताओगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो तुम्हें साइन का वैल्यू पता है कितना? -1/2 का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, एलसीएम ले लो, 4 - 1 अपॉन में 4 कितना मिला? 3/4। स्क्वायर को उधर फेंकोगे तो क्या लिखोगे? रूट लिखोगे। कैसा रूट लिखोगे? बोलोगे प्लस और माइनस लिखोगे। तो सर प्लस माइनस लिखेंगे तो, लेकिन चेक करेंगे कि किस क्वाड्रेंट में है। थर्ड में कॉस भी क्या होता है? निगेटिव, यानी -√3/2 माइनस में लेना पड़ेगा। अच्छा, तो क्या बोल रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 2x। तो कॉस साइन पता चल गया, tan भी निकाल लो। तो सर tan x का फॉर्मूला क्या होता है? साइन एक्स बाई कॉस एक्स। तो साइन एक्स का वैल्यू कितना? -1/2, कॉस एक्स का वैल्यू कितना? -√3/2, 2 गया, माइनस माइनस गया, क्या मिला? और तुम जानते हो थर्ड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है? पॉजिटिव आ गया अपने आप, पॉजिटिव आ गया अपने आप। आइए, किसका वैल्यू निकालने की बात कर रहा है? साइन 2x। आइए जरा, साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x, टाइप 4 फॉर्मूला देखना पड़ेगा आपको। 2 sin x इंटू, क्या तुमने दोनों का वैल्यू निकाला है? सर sin x का निकाला है कितना? -1/2, और cos x का कितना निकाला है? -√3/2। तो कुछ कट रहा है क्या? 2 कटा, माइनस माइनस भी चला गया, क्या मिला? √3/2 किस में आया? पॉजिटिव में, सही आया है। 2x कहां लाई कर रहा है? 2π से 3π, फर्स्ट और सेकेंड में लाई कर रहा है, तो सर दोनों में तो पॉजिटिव ही होता है, आया पॉजिटिव में, इसलिए चेक कर लिया गया था कि अपना जो क्वाड्रेंट के हिसाब से सही आ रहा है कि नहीं, अपने आप सेट भी हो जाएगा। चलो एक और देख लो, कौन समझ गया? cos 2x का फॉर्मूला cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो बोलो cos कितना निकाले? -√3/2 का होल स्क्वायर, माइनस साइन बोलो कितना है? -1/2 का होल स्क्वायर, तो कितना? स्क्वायर से रूट कटा, अब माइनस भी खत्म हो जाता, 3/4, 3/4, ये कितना? माइनस गया, 1/4, एलसीएम लो, 4 4 का एलसीएम 4, और यहाँ 3 में से गया 2, कितना आ जाएगा? 1/2। किस में आया? पॉजिटिव में आया है।
अब जान दे कि हम लोग 2 पाई से 3 पाई में फर्स्ट क्वाड्रेंट तो है ही ना अपना भाई, अभी तो पता नहीं चला सेकंड में, लेकिन है फर्स्ट क्वाड्रेंट, पॉजिटिव ही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आ जाओ tan 2x बता दो, यहां तक क्लियर है, आ रहा है बोर्ड पे। tan 2x का फॉर्मूला sin 2x बाई cos 2x लगा दो ना, काहे 2 tan x का दिमाग में पढ़ रही, बोलो। sin 2x √3/2 और cos 2x कट गया, कितना आंसर लिख लो, हो गया। देखिए अब एक हम लोग नए एक्सरसाइज की तरफ बढ़ गए जिसका नाम था मल्टीपल एंगल टाइप 4। आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा टाइप 4, जरा देखिए क्या फॉर्मूला था, जल्दी देखो क्वेश्चन पूछेंगे अभी। साइन एक्स का वैल्यू दिया हुआ है -1/2 एंड पाई से लेकर 3π/2 है तुम्हारा। फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसका वैल्यू निकालना है, साइन 2x cos 2x और तीसरा tan 2x, ठीक है, ये बेसिकली निकालना है। तो सबसे पहले हमें चेक करना है क्या कि साइन x जो दिया हुआ है वो माइनस में दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है, निगेटिव में दिया हुआ है। उसके बाद क्या चेक करना है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, जल्दी बताओ। अगर तुम्हें फिर से नहीं दिख रहा है तो फिर से देखो, 0 से π/2, π/2 से पाई और पाई से 3π/2 और 3 पाई से 2 पाई, तो साफ साफ दिख रहा है सर पाई से 3 पाई बोल रहा है, एक्स का वैल्यू पाई से 3π/2। कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड है ये फोर्थ, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, tan cot पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव है ना, बाकी सब निगेटिव। तो सुनो एक चीज यहाँ पे एक चेक करना है, चेक क्या करना है, यहाँ पे साइन एक्स का वैल्यू दिया हुआ था और ये वैल्यू रेंज जो लिखा हुआ वो साइन एक्स का लिखा हुआ है, लेकिन चाहिए क्या हमें, साइन 2x का चाहिए। तो रेंज कैसे चेक करोगे, चेक कर लेते हैं रेंज। सर यहाँ पे 2x से मल्टीप्लाई कीजिए, तो अगर आप 2x से मल्टीप्लाई करते तो इधर भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इधर भी कितना हो जाएगा, बोलो 3π/2 इंटू 2 कट गया, तो क्या मिला 2 पाई, और यहाँ 2x और ये कितना 3 पाई। कौन सा क्वाड्रेंट सर, 2 पाई तो यहाँ और 1 पाई यहाँ चले गए, 1 पाई यहाँ चले आए, तो यानी किस कहां मिल गया, 2 पाई से 3 पाई ना जी, यहाँ 2 पाई और ये 3 पाई, तो यानी फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट दोनों में आ रहा है। तो फर्स्ट में अगर आएगा तो ऑल आर पॉजिटिव और सेकंड में आए तो साइन कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन में। साइन एक्स से पहले आप अपने एक्स के ही हिसाब से निकालिए कॉस एक्स, क्या निकलेगा, साइन स्क्वायर एक्स दिया हुआ है, साइन स्क्वायर कह रहे हैं, साइन एक्स दिया हुआ कितना -1/2, तो कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला बताओगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो तुम्हें साइन का वैल्यू पता है कितना -1/2 का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, एलसीएम ले लो, 4 माइनस 1 अपॉन में 4 कितना मिला 3/4। स्क्वायर को उधर फेंकोगे तो क्या लिखोगे, रूट लिखोगे। कैसा रूट लिखोगे, बोलोगे प्लस और माइनस लिखोगे, तो सर प्लस माइनस लिखेंगे तो लेकिन चेक करेंगे कि किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड में कॉस भी क्या होता है निगेटिव, यानी -√3/2 माइनस में लेना पड़ेगा। अच्छा तो क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 2x, तो कॉस साइन पता चल गया, tan भी निकाल लो। तो सर tan x का फॉर्मूला क्या होता है, साइन x बाई कॉस x, तो साइन x का वैल्यू कितना -1/2, कॉस x का वैल्यू कितना -√3/2, 2 गया माइनस माइनस गया, क्या मिला, और तुम जानते हो थर्ड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, पॉजिटिव आ गया अपने आप, पॉजिटिव आ गया अपने आप। आइए किसका वैल्यू निकालने की बात कर रहा है, साइन 2x। आइए जरा, साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x, टाइप 4 फॉर्मूला देखना पड़ेगा आपको, 2 sin x इंटू, क्या तुमने दोनों का वैल्यू निकाला है, सर sin x का निकाला है कितना -1/2 और cos x का कितना निकाला है -√3/2, तो कुछ कट रहा है क्या, 2 कटा, माइनस माइनस भी चला गया, क्या मिला √3/2, किसमें आया पॉजिटिव में, सही आया है। 2x कहां लाई कर रहा है, 2 पाई से 3 पाई, फर्स्ट और सेकंड में लाई कर रहा है, तो सर दोनों में तो पॉजिटिव ही होता है, आया पॉजिटिव में, इसलिए चेक कर लिया गया था।
कि अपना जो क्वाड्रेंट के हिसाब से सही आ रहा है कि नहीं, अपने आप सेट भी हो जाएगा। चलो एक और देख लो, कौन सा बच गया, cos 2x का फॉर्मूला cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो बोलो cos कितना निकाले, -√3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन बोलो कितना है, -1/2 का होल स्क्वायर। तो कितना, स्क्वायर से रूट कटा, अब माइनस भी खत्म हो जाता, 3/4 3/4 है, ये कितना माइनस गया 1/4, एलसीएम लो, 4 का एलसीएम 4, और यहाँ 3 में से गया 2, कितना आ जाएगा 1/2, किस में आया, पॉजिटिव में आया। अब जान दे कि हम लोग 2 पाई से 3 पाई में फर्स्ट क्वाड्रेंट तो है ही ना अपना भाई, अभी तो पता नहीं चला सेकंड में, लेकिन है फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव ही आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आ जाओ tan 2x बता दो, यहां तक क्लियर है, आ रहा है बोर्ड पे। tan 2x का फॉर्मूला sin 2x बाई cos 2x लगा दो, निकाले 2 tan x का दिमाग में पड़ रही, बोलो sin 2x √3/2 और cos 2x कट गया कितना, आंसर लिख लो। देखिए ये, हाँ ये करवा चुके थे क्वेश्चन, फिर से करवा दे रहे, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा आप लोग का, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुरंत अभी नया एक्सरसाइज में एंट्री करना है, इसीलिए आओ जरा, बात नहीं जल्दी। आप क्या बताया था इसमें ट्रिक कि सर अगर ये cos 60 स्टैंडर्ड वैल्यू हो गया, बात खत्म, आ जाओ, और ये स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, तो जो स्टैंडर्ड वैल्यू उसको क्या करना है, उसका वैल्यू लिख देना है, कितना cos 60 का वैल्यू 1/2 यहां लिख दिया, बाकी जो रेस्ट बच गया, तो मैंने बोला था सबसे पहले हायर डिग्री लिखिए, आ रहा है ना, सबसे पहले हायर डिग्री लिखिए, उसके बाद क्या लिखिएगा, कृपया महंगा वाला फोन का आवाज बंद कर दीजिए, चाइनीज फोन में भी रिंगटोन लगा रहा है आजकल सब, है ना। और यहाँ पे cos 20 को साइड कर दिया, यही ना बताया था कि उसके बाद क्या कीजिए, जैसे ही जो स्टैंडर्ड वैल्यू रख दिया, उसके बाद आप क्या कीजिए, हायर वैल्यू और फिर 40 और फिर 20, है ना। तो अभी क्या करना होगा आपको, सर यहाँ पे फॉर्मूला लगाना होगा, कैसा फॉर्मूला लगाना होगा, 2 से इंटू 2 से डिवाइड, क्योंकि तभी फॉर्मूला बनेगा 2 cos इंटू cos b, तो कितना आ गया 1/4, फॉर्मूला बताओगे, cos a प्लस b और प्लस cos a माइनस b, है ना, cos a प्लस b और cos a माइनस b, और यहाँ पे 20, लोगों ने 2 cos a इंटू cos b, मैंने कल बताया था तुम लोगों को कि किसी को भी साथ में रख सकते हो, 20 40 को भी रख सकते हो, 20 80 को भी रख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आ जाएगा अपना आंसर, आ जाएगा जो चाहिए। तो आए जरा 2 cos a इंटू cos b, तो फॉर्मूला क्या था, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, तो क्या मिलेगा 1/4, बोलो कितना लिखेंगे, cos 1 20 और यहाँ पे cos 40, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मामला ये बच गया, हाँ बन तो जाएगा भाई, बनना कहाँ नहीं, बनना तो है ही है, क्या करोगे, यहाँ पे सर एक काम करना पड़ेगा, cos 120 को लिखना पड़ेगा 180 माइनस 60, है ना, cos 180 माइनस 60, और प्लस यहाँ पे क्या है cos 40 और यहाँ पे cos 20 एज इट इज। तो जरा मुझे बता दो कि यहाँ पे cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा, है ना, और यहाँ पे प्लस में cos 40 है, और इधर कौन है cos 20 है, तो आइए इंटू कीजिए, -4 cos 60, cos 60 का वैल्यू रख दे, cos 60 का वैल्यू रख दीजिए, cos 60 का वैल्यू रख दीजिए, कितना 1/2, है ना, cos 60 का वैल्यू 1/2, और इसको भी मल्टीप्लाई कर दें, क्या होगा cos 20, फिर यहां इससे मल्टीप्लाई करो 1/4, बोलो cos 40 और यहाँ पे cos 20, तो सर यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ गया -1/8 cos 20 ना, cos 20, और इधर कौन है प्लस 1/4, और यहाँ पे सर आप cos a इंटू cos b का डाटा लिखना पड़ेगा, cos a इंटू cos b, कमी किस चीज की, 2 की, 2 से इंटू और 2 से डिवाइड, तो -1/8 cos 20 प्लस 1/8, फॉर्मूला बताओगे, cos a इंटू cos b, cos a प्लस b और प्लस cos a माइनस
बी, ठीक है। आइए 1/8 cos 20 और प्लस 1/8 बोलो क्या लिखेंगे, cos 60 प्लस cos 20 इंटू कर दो तो -1/8 क्या लिखेंगे, cos 20 प्लस 1/8 और cos 60 का वैल्यू 1/2 और इधर प्लस 1/8 cos 20 प्लस माइनस कर दिया क्या मिला 1/16। यही आंसर लाना था ना। तो LHS बराबर RHS। अभी मैंने लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन किया था यही क्वेश्चन, लेकिन उसमें क्या किया था शायद, आई थिंक 80 और 20 को रखा था, 40 को साइड कर दिया था। मैंने बोला भी था कि तुम किसी को दो को लेके चल सकते हो, तुम्हें कंडीशन पता होना चाहिए कैसे चेंज करना है, क्या स्टैंडर्ड वैल्यू लाना है। हमें 120 दिखा, हम जान रहे वैल्यू तो इसका याद नहीं है, 120 भी स्टैंडर्ड है लेकिन याद नहीं है, तो याद नहीं तो किसका सहारा ले लिया, 180 का सहारा ले लिया। आप 90 + 30 का भी सहारा ले सकते थे, 90 + 30 भी 120 होता है, तो क्या आता है cos 90 + थीटा माइनस sin थीटा, तब भी sin 30 आता, तो sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है। वैसा भी कर सकते थे, जरूरी नहीं कि 180 का सहारा लेते, 90 + 30 भी ले सकते थे। लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए जरा, हो गया, बात हो गया खत्म, तो बोर्ड पे आ जाइए। चलो यहां पे हमने मल्टीपल एंगल के बारे में बात किया था कि आप ये जो भी क्वेश्चन बनाएंगे मल्टीपल एंगल से बनेगा, है ना। मल्टीपल एंगल थोड़ा सा रिकैप अगर कीजिए अगर मुझे, कि sin 2x के लिए क्या फॉर्मूला था, 2 sin x cos x, और cos 2x के लिए क्या फॉर्मूला था, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने बोला था कि मुझे बताओ cos स्क्वायर x का फॉर्मूला, तो तुमने बड़े अच्छे से बोला था सर 1 + cos 2x/2। क्लास 10 का मत बोल दीजिएगा 1 - sin स्क्वायर x, क्योंकि जब भी अब ये फॉर्मूला यूज होगा इसी फॉर्म में आने वाला है, वो बहुत रेयर यूज करेंगे कि भाई cos स्क्वायर x का फॉर्मूला 1 - sin स्क्वायर x, अब यही दिखेगा हर जगह। और sin स्क्वायर x के लिए क्या लिखवाया था, 1 - cos 2x/2। सर दोनों फॉर्मूला देखने में सेम है, सिर्फ प्लस माइनस का अंतर है, प्लस माइनस का अंतर है, ध्यान रखना है। ये फॉर्मूला जो 4 लिखा है ये आपको 12th में पूरे जीवन काल काम देगा, मतलब पूरा 12th में घुसिएगा आप और इंटीग्रेशन के अंदर जब एंट्री मारिएगा ले दे के यही फॉर्मूला यूज करेगा, घुमा फिरा के यही फॉर्मूला यूज करेगा, तो इसको एकदम ऐसे करके जहन में सेट कर लेना है। दूसरी बात मैंने बताया था कि मल्टीपल एंगल नाम है इसका, क्यों, 2 का 1, 2 का 1। तो जरा मुझे बता दो कि अगर एक, यहां तक क्लियर है तो नहीं, अच्छा चलो नीचे कर लेते हैं। 2 का 1, तो अगर सिर्फ 1 पूछा जाए तो sin x पूछा जाए तो 2 sin क्या लिखोगे, x/2 इंटू कॉस, बोलो x/2। यहां भी cos x पूछा जाए तो, अरे बोलो ना, क्या लिखोगे, cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2। अब सर यहां तो 2 का 1 हो रहा था और यहां 1 का 2 हो रहा है, यहां 1 का 2 हो रहा है, तो यहां पे 1 का 2 हो रहा है, तो सर यहां पे आधा करेंगे अगर, तो cos स्क्वायर x/2, तो क्या लिखेंगे 1 प्लस, बोलो cos x/2, क्योंकि यहाँ 2 का 1 यहाँ 1 का 2, यानी 1 का डबल हो रहा है, तो हाफ का सिंगल हो जाएगा, हाफ का सिंगल हो जाएगा। फिर यहां भी बता दो कि अगर यहाँ पे sin स्क्वायर x/2 है, सब लिखवा चुके हैं, सारा फॉर्म लिखा हुआ आप वीडियोस में देख सकते हैं। यहाँ क्या है 1 - cos x/2, ये फिर से लिखवा दे रहे हैं कि आपको क्वेश्चन में दिखे कि हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, नहीं तो फिर बोले ये कहां से आ गया, बाउंस मारने लगेगा, इसलिए यहाँ पे एक साथ लिखवा दिए, क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे। सुनो यहाँ पे जो क्वेश्चन मैंने लिया बड़ा आसान क्वेश्चन लिया है, क्या लिखा है, sin π/6, तुम जानते हो π/6 मतलब 30 डिग्री होता है, π/6 मतलब 30 डिग्री होता है, यहाँ cos π/6 मतलब 30 डिग्री होता है। तो अगर हम डायरेक्ट भी बनाना चाहें तो आ जाएगा, sin π/6 का वैल्यू 30 का वैल्यू 1/2 होता है, इंटू cos π/6 मतलब cos 30, और cos 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है, तो आंसर कितना आ गया, √3/4। हम बोले रुको जरा, इस मेथड से मत बनाओ, क्यों नहीं बनाओ, इस एक मेथड सिखा रहे हैं, जरूरी नहीं है कि एंगल स्टैंडर्ड दे, कुछ ऐसा एंगल दे जैसे नीचे π/12, तुम वैल्यू जानता है इसका, नहीं जानता है ना, तो अब क्या करना पड़ेगा, अगर फॉर्मूला तुम्हें पता है तो तुम कोई भी एंगल देगा उसमें पुट करने से निकल जाएगा। तो ये फॉर्म सिखाना चाहता है कि अगर कोई ऐसा एंगल दे जिसका वैल्यू आपको नहीं पता है तो आप फॉर्मूले पे लाइए। अब फॉर्मूले पे कैसे लाने, फिर बोल रहे हैं, जब भी कभी आपको साइन कॉस कंबाइंड दिख जाए, सुन रहे हो, साइन कॉस कंबाइंड दिख जाए, कॉस कॉस कंबाइंड दिख जाए, या साइन साइन कंबाइंड दिख जाए, 4 था ना फॉर्म वाला मल्टीपल वाला, तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत सेट कर देना चाहिए कि सर हमें 2 की कमी लग रही है। अभी जो किए थे इससे पहले वाले क्वेश्चन में 2 की कमी लग रही है, तो 2 की कमी लग रही है सर, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखोगे जरा, है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, क्वेश्चन पे कोई फर्क पड़ेगा।
अरे दो दो काट देंगे तो फिर से वही क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये करने से फायदा क्या हुआ, 2 sin a इंटू कॉस है, क्या फॉर्मूला, 2 sin a, उल्टा सोचो, 2 sin a इंटू कॉस है, sin 2a, तो सर 1/2 बाहर में तो इंतजार कर रहा है, यहाँ पे क्या लिखेंगे sin 2a, तो 2 से 3 कटेगा, क्या मिला 1/2 क्या साइन, सब एंगल के जगह इसलिए काटा है, बाहर से नहीं काटा कुछ, π/3, और π/3 मतलब 60, और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, तो यहाँ पे सर 1/2 और यहाँ पे √3/2, तो कितना मिल गया √3/4। तो इतना लंबा इसलिए किया गया है इसको क्योंकि इससे एक फॉर्म सीख गए कि अगर कभी आपको साइन कॉस का माइंड में दिखे और ऐसा वैल्यू लिख दे जिस तरह ऐसा नीचे लिखा है, तो आपको अगर वैल्यू याद नहीं है तो आप क्या कीजिएगा, ये फॉर्म लगेगा। अब देखिए क्वेश्चन कर लेते हैं ऐसा ही, इस पे ले लेते हैं, क्या लिखा हुआ है साइन π/12 और कॉस π/12 है ना, एक क्वेश्चन और ले लिया यहाँ। अब तुम्हें तो वैल्यू नहीं पता है, इसमें तुमने क्या किया था, वैल्यू पुट करके सामने बता रहा वैल्यू पुट करो काम हो जाएगा, लेकिन इसमें तो वैल्यू पुट करने से काम नहीं चलेगा क्योंकि तुम्हें वैल्यू नहीं पता। लेकिन हम वैल्यू बता चुके हैं, π/12 मतलब 15 डिग्री, साइन 15 √3 -1/2 √2 बता चुके हैं, लेकिन इतना खतरनाक नहीं सोचना। तो इसके लिए क्या सोचना है, 2 से इंटू 2 से डिवाइड, तो क्या मिलेगा बोलो, 2 sin a इंटू कॉस है, 2 sin a इंटू कॉस है, कौन फॉर्मूला 2 sin a इंटू कॉस है, sin 2 है, तो लगा दो सर 1/2 तो बाहर में ही रहेगा, और ये किसका फॉर्मूला होगा, sin 2a का फॉर्मूला होगा। समझ गए बात। अब तुम जाने 2 से 12 कट जाएगा 6 बार में, तो क्या मिला बताओगे, सर 1/2 मिलेगा, और क्या मिलेगा 1/2 मिलेगा, और क्या मिलेगा साइन π/6, क्या π/6 का वैल्यू तुम्हें पता है, अरे साइन π/6 मतलब 30 डिग्री, और साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो सर यहां पे आ गया 1/2 इंटू 1/2, यानी आंसर कितना, देखिए बता दिया ना आसान से, यानी ये फॉर्म सिखाया गया है हायर डिग्री के वैल्यू पे, जिसका वैल्यू आपको नहीं पता है। उसी तरह ये भी बन जाएगा, देखो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आ जाओ cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या लिखा हुआ है cos 2 थीटा, क्या लिखा हुआ है, आओ जरा cos 2 थीटा, है ना, क्या लिखोगे cos 2 थीटा, और 2 से कट गया कितने बार में 6 बार में, तो क्या मिला cos π/6, और cos π/6 कहने का मतलब 30 डिग्री, और cos 30 कितना होता है जी, बोलने रहे बनमानुस, टेंशन में आ गया, √3/2, जल्दी लिख। फिर से आ जाते हैं हम कुछ क्वेश्चंस के साथ, आई बहुत आसान, खाली फॉर्मूला याद है, पुट द वैल्यू फाइंड द आंसर, काम खत्म। एलएचएस ले लो, एलएचएस क्या है, लो आपके लिए एकदम साफ सुथरा लिखेंगे हम, सुंदर नाड़ी की तरह, संस्कारी बहू, साइन 2x का फॉर्मूला बोलो, 2 sin x इंटू कॉस x, और यहां पे 1 माइनस कॉस 2x लिखा हुआ यही ना है, यहां पे इस 2 को इधर भेज दो, क्या देगा 2 sin स्क्वायर x, 2 से 2 गया, साइन से स्क्वायर गया, क्या बचा cos x बाई, और cos बाई साइन क्या होता है, क्लास 10 का फॉर्मूला cot x tan x होता है, cot x प्रूव हो गया। अब आ जाओ दूसरा, ये था क्वेश्चन नंबर 1, लीजिए सीरियल वाइज नंबरिंग भी कर दे रहे, ठीक है सर रख दीजिए। दूसरा यहां पे 1 माइनस कॉस 2x 1 प्लस कॉस 2x, तो 1 माइनस कॉस 2x ऊपर में है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए इस वाले क्वेश्चन को कर रहे हैं, तो सर इसका एलएचएस लेंगे हम लोग, तो एलएचएस में पुट किया क्या बोलोगे, 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर x अपॉन में 1 प्लस कॉस 2x, वहां लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस 2x, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई 2 कॉस स्क्वायर x, तो बताइए 2 2 कट गया, तो बचा क्या साइन बाई कॉस, क्या होता है tan स्क्वायर x, देख रहे हो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले का गेम है। अब यहां पे ये आ गया थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आ गया, cos 4x है, cos 4x के लिए क्या चाहिए 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x, तो सर cos 4x को हम लोग लिख सकते हैं क्या, cos 4x को लिख सकते हैं 2 इंटू 2x लिख सकते हो, अरे बोलो ना 2 इंटू 2x लिख सकते हो 4x को, तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये सोचो कि पूरा x है, ये क्या है पूरा x है, तो cos 2x, cos 2x, cos 2x, तो क्या लिखोगे
सर इसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा कॉस स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह यही मान है हो, और माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। अच्छा अभी आंसर किस में चाहिए हम लोग को? सर आंसर चाहिए डबल से सिंगल में, सिंगल में चाहिए। तो हम बोलेंगे फिर से इसको तोड़ो, फिर से इसको तोड़ो, कॉस स्क्वायर 2x है, तो 2x को तोड़ने के लिए इसका होल स्क्वायर है। तो एक काम कर सकते हैं सर, कॉस 2x का फॉर्मूला स्क्वायर में तो सोच नहीं सकते क्योंकि ज्यादा हो जाएगा, यही सोचना होगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो क्या करोगे सर, यहां पे एक काम कीजिए, स्क्वायर का होल स्क्वायर डाल देंगे और यहां पे कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख दें, ठीक है। अच्छा यहां भी साइन स्क्वायर 2x है, तो वहां पे क्या साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो लिखिए माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। चूंकि इसमें क्या है स्क्वायर है तो स्क्वायर डालिएगा। आइए a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ दें, लिखो a स्क्वायर बोलो प्लस बी स्क्वायर, और क्या लिखेंगे माइनस 2, माइनस में होगा, हाँ माइनस होगा, माइनस 2ab साइन स्क्वायर एक्स और इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अच्छा यहां ओपन करो जरा, ओपन करोगे तो क्या मिलेगा, ओपन करोगे तो क्या मिलेगा, ये सही लिखा था ना जी, ए स्क्वायर माइनस, अच्छा एक काम तो और आसान दिख रहा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देते है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। अच्छा चलो देख लेते हैं, तुम लोग ऐसे बनाए तो आंसर आए क्या, चलो आधा ही बनाना। तो यहां पे सर यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। जल्दी लिख लो पहले, मिटा देंगे फिर, क्योंकि नहीं तो फिर गिच पिच हो जाएगा, फिर बोलेंगे सर नहीं समझ में आ रहा। देखिए थोड़ा सा लॉन्ग चले गए हैं लेकिन फिर भी बन गया। एक और फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या होता है प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि हमें चाहिए क्या प्रूविंग में 1। तो सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, देखिएगा जरा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 ए बी, और यहां पे देखो इन दोनों, ये दोनों सेम है क्या, अरे सेम है ना, तो माइनस क्या लिखेंगे 6 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब तो ये भी सेम आ गया, तो सर इसका वैल्यू तो हो गया 1 का स्क्वायर 1, और यहां पे जोड़ेंगे तो 6 2 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, हो गया प्रूफ। अब ये थोड़ा लॉन्ग चले गए, हल्का सा शॉर्ट देख लीजिए, आना चाहिए, ऐसा नहीं कि दोनों मेथड आना चाहिए। cos 4x को आपने क्या लिखने के लिए बोला गया था सर, 2 इंटू 2x, अरे बोलो, यानी cos 2x का फॉर्मूला, cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। अब यहां पे क्लास 10 का फॉर्मूला यूज कर लिया, cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों सेम सेम, क्या लिख दोगे माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और फिर यहां पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x को क्या लिख सकते हो 2 साइन x इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर। थोड़ा सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर यहां लिख रहे हैं, यहां लिख रहे हैं फाइनल आंसर, देखिएगा क्या है 1 माइनस 2 तो पहले से है, 2 का स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर एक्स है ना जी, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और किसमें इंटू में ना, तो कितना आ गया 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो देखिए ये भी कर सकते थे, लेकिन हमें दिखा नहीं पहले कि भाई क्लास 10 का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ट्रिगो में सबसे खास बात यही होता है कि अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप अप्लाई करते जाइए, तो कभी लॉन्ग में बन सकता है, कभी शॉर्ट में बन जाएगा, लेकिन बन जाएगा, ठीक है। जल्दी लिखिए फिर आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। वाइज सर यहां पे साइन 2x का फॉर्मूला जानते हैं, साइन 2x जानते हैं, cos 2x जानते हैं, cos 2x जानते हैं, लेकिन कुछ दिमाग से अरेंजमेंट भी करना है। क्या अरेंजमेंट करना है कि 1 को और cos 2x को एक साथ रखो, 1 माइनस cos 2x, और साइन को बोलो बेटा तुम साइड में आओ इधर, यहां पे 1 और प्लस cos 2x को एक साथ कर दो, 1 प्लस cos 2x, फॉर्मूला दिख गया, और यहां पे प्लस साइन 2x। क्या अभी मैंने बताया था कि 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर x का, देख लो यहां पे लिखवाया था, और यहां पे इसका फॉर्मूला साइन 2x का 2 साइन x इंटू कॉस एक्स।
1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला लिखवाया था, अभी जस्ट क्वेश्चन में यूज भी किया था 2 cos स्क्वायर एक्स, और इसका 2 sin x इंटू कॉस एक्स। क्या कॉमन दिख रहा है? बोलेगा सर ऊपर से 2 sin x कॉमन दिख रहा है, कर लो कॉमन। क्या बचा? sin x प्लस cos x। इधर आ जाओ, क्या कॉमन? तो बोलेगा सर 2 cos x कॉमन दिख रहा है, कर लो, क्या मिला? cos x, और यहाँ पे sin x। क्या सेम सेम है ये दोनों? दो दो भी कट गया, साइन बाय कॉस क्या होता है? हो गया प्रूविंग ये वाला। इसमें सर 1 माइनस साइन 2x का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, और 1 प्लस साइन 2x का भी कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर अकेला साइन 2x का फॉर्मूला 2 sin x cos x तोड़ देंगे तो दूर तक आंसर नहीं आएगा। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, देख लो कैसे कैसे यूज किया जाता है। यहाँ पे LHS लेना है, 1 माइनस साइन x ना लिखा हुआ है, और 1 प्लस साइन x, देख लो छोटा सा चीज है, तुरंत हो जाएगा। सर 1 माइनस साइन x को लिख सकते हैं cos 90, 2x है, अच्छा 2x तो और आसान हो गया। तो 2x सुनो, साइन x मान के चलो, इसको साइन x को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 90 माइनस थीटा। अरे कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। इधर आ जाओ, नीचे भी वही काम करो, क्या लिखोगे, क्या करोगे? कॉस 90 माइनस थीटा। तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। अब इससे एक फॉर्मूला मिल गया, 1 माइनस कॉस थीटा पूरा मानो और 1 प्लस कॉस थीटा मानो। क्या फॉर्मूला लिखवाया था सर? अभी ना आप यूज किया था, माइनस में यूज कर रहे थे साइन और प्लस में यूज कर रहे थे कॉस। तो यहां पे पता चला साफ साफ 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। थीटा क्या है? पाई बाई 2 माइनस 2x, और यहां पे बोलो 2 cos स्क्वायर x पाई बाई 2 माइनस 2x। 2 कट जाएगा, तो यहां साइन बाई कॉस क्या होगा? tan स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस 2x। कुछ एरर हुआ है क्या? पाई बाई 4 बोल रहा है। लिखो देखते, ध्यान यही दिया तुम लोगों ने। सर यहां पे 1 माइनस कॉस 2x था, तो 2 का 1 हो गया ना, क्या हो गया? 2 का 1, तो अगर 1 होता तो क्या लिखते हैं? हाफ। तो सोचो ये 1 है, 1 माइनस कॉस x, तो क्या लिखेंगे? 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 लिखेंगे। यहां पे वही मिस हो गया, मतलब क्या गड़बड़ी हो रहा है? यहां 2 मिस हो गया, 2 से डिवाइड होगा, नीचे भी 2 से डिवाइड होगा। तो जरा मुझे बता दो, यहां इंटू करोगे तो क्या लिखोगे? साइन स्क्वायर पाई बाई 4, और यहां इंटू करोगे तो 2 कट जाए, क्या मिलेगा? x। यहां पे आ जाओ, कॉस स्क्वायर पाई बाई 4, और यहां पे इंटू करोगे तो क्या लिखेगा? x बाई 2 कट जाएगा ना, सिर्फ x। तो क्या मिला? साइन बाई कॉस tan स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस x। ये मिस हो गया था, याद रखना है। 2 का 1, तो 1 का हाफ, तो ये पूरा 1 मान लेते हैं, और 1 का हाफ। हाफ कैसे लिखेंगे? नीचे भी 2 लिख सकते थे, लेकिन फ्रैक्शन में पहले से था, फिर से फ्रैक्शन लिखते तो ज्यादा अच्छा है कि 1/2 लिख दो आगे, दोनों बात एक ही है। तो ये करके ऐसे करके क्वेश्चन बन गया, लिख लो, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।